नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीता ठाकुर अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण विद सीता मैम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में जो है संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में हमने पढ़ा था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमने संज्ञा पढ़ा है तो उसके विकारों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा पाठ है वह है संज्ञा के विकार। तो कहा गया है बच्चों की संज्ञा विकारी शब्द हैं। तो बच्चों, ऐसा क्यों कहा गया है कि संज्ञा विकारी शब्द हैं? ठीक है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि संज्ञा जो है पहले तो आप ये समझिए कि विकारी का अर्थ क्या होता है। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन आना, बदलाव आना। तो जो संज्ञा वाले शब्द होते हैं उनमें जो है वो परिवर्तन आता है। इसीलिए, और किन कारणों से परिवर्तन आता है? जब हम उस संज्ञा शब्द का लिंग बदलते हैं, वचन बदलते हैं और कारक बदलते हैं, तो इन तीनों के कारण, लिंग वचन कारक के कारण जो है वो संज्ञा शब्दों में, संज्ञा में जो है विकार आता है। विकार यानी कि परिवर्तन आता है। तो संज्ञा को इसीलिए जो है विकारी शब्द कहा गया है। संज्ञा विकारी शब्द है यानी कि इसमें लिंग वचन कारक के कारण जो है वो परिवर्तन आता है। ठीक है, तो अब ये जो है हम उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं। लड़का खेल रहा है। अब लड़का जो है यहाँ पे संज्ञा है। अब इसका जो है लिंग क्या बदला है? इस संज्ञा का लिंग बदल के क्या हुआ? लड़की खेल रही है। ठीक है, यहाँ पर तो आपने देखा कि इस संज्ञा का लिंग बदला है। अब दूसरा वाक्य, लड़के खेल रहे हैं। अब लड़कियां खेल रही हैं। तो यहाँ पर जो है क्या 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 परिवर्तन हुआ है? संज्ञा शब्द में लिंग भी बदला है इसका और वचन भी बदला है। ठीक है, अब है लड़के ने गाना गाया, लड़कियों ने गाना गाया। अब यहाँ पर आपका लिंग भी बदला है, वचन भी बदला है और कारक भी यहाँ पर आकर के जुड़ा है इस वाक्य में। ठीक है, तो ने जो है बच्चों यहाँ पर कारक है और कारक के बारे में जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये संज्ञा शब्द में जो है वो लिंग के कारण परिवर्तन आया, लिंग और वचन के कारण परिवर्तन आया, फिर लिंग वचन और कारक, इन तीनों के कारण जो है वो परिवर्तन आया। ठीक है, तो इसीलिए संज्ञा को जो है वो विकारी शब्द कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिंग वचन कारक के कारण जो है वो परिवर्तन आता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि ऊपर के वाक्य में लड़का संज्ञा शब्द है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और इसके रूपों में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आया। ठीक है, अब संज्ञा के लिंग वचन और कारक को हम यहाँ समझेंगे आगे। अब लिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, चित्र आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो क का चित्र दिया गया है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा है। ख में दिया गया है, माताजी खाना पका रही हैं, गाय रंभा रही है। अब ऊपर के वाक्यों में जो क वर्ग हैं, क वर्ग में पिताजी आए और घोड़ा, तो और दूसरे चित्र में जो है ख वर्ग में माताजी और गाय। तो पिताजी और घोड़ा जो है वो किस में आए हैं? ये जो वाक्य है आपका किसका है? पुरुष जाति का है। ठीक है, और ख वर्ग में आने वाले जो शब्द हैं वो क्या हुए? ये माताजी और गाय जो है वो क्या है? स्त्री जाति के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। जो संज्ञा का पहला विकार है लिंग, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, लिंग की परिभाषा जुड़ी हुई है इसके साथ साथ में कि लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं
पुरुष या स्त्री जाति का बोध जो है वो हमें किससे पता लगता है? पुरुष या स्त्री जाति का बोध हमें लिंग से पता लगता है। अब यहाँ पे लिंग के भी भेद दिए गए हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ जेंडर क्या है। अब यहाँ पे लिंग में हिंदी व्याकरण के अनुसार बच्चों लिंग के जो है वो दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वे पुल्लिंग और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएं वे स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि लिंग की पहचान भी जो है वो किस प्रकार की जानी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जो प्राणीवाचक जो शब्द होते हैं यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं तो उनमें उनमें जो है उनके लिंग की पहचान जो है वो प्राकृतिक रूप से हो जाती है। परंतु जो अप्राणीवाचक यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें जो है हमें थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है उन्हें जानने में कि ये स्त्रीवाचक है या ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो अप्राणीवाचक जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि पंखा हो गया, पेंसिल हो गई, किताब हो गई, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई आती है कि ये जानने के लिए कि ये इसका लिंग क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ सामान्य नियम तो नहीं दिए गए, कुछ निश्चित तो नहीं किया गया है कुछ नियम, लेकिन कुछ नियम अब ऐसे भी है जिनको मान्य किया गया है, जिनको माना जाता है। कुछ शब्दों का लिंग जो है वो सदैव एक समान रहता है, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही कहे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नित्य पुल्लिंग यानी कि कुछ ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि तोता, चीता, कछुआ, खरगोश, भालू, भेड़िया, ठीक है। इन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा खरगोश, ठीक है। अगर हम इन शब्दों को जो ऊपर में शब्द ये मैंने भी पढ़े हैं, इन शब्दों को अगर आप अगर उसका लिंग बदलना चाहें तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसके आगे हमें मादा लगाना पड़ता है, जैसे मादा खरगोश, मादा चीता, मादा कछुआ, ठीक है। अब है नित्य स्त्रीलिंग, यानी कि ऐसे शब्द ये हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग कहे जाते हैं, मक्खी, छिपकली, गिलहरी, तितली आदि। और इनके अगर हमें पुल्लिंग रूप बनाने हैं तो उस शब्द के आगे जो है हमें क्या जोड़ना पड़ता है, नर जोड़ना पड़ता है, जैसे कि नर तितली, नर छिपकली, नर गिलहरी। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्दों की पहचान सिखाई गई है, जैसे कि जो दिनों के नाम होते हैं, कुछ दिनों के नाम है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, ये हो गया आपका। महीनों के नाम आषाढ़, सावन, कार्तिक, वैशाख। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा, पीतल और चांदी इसमें अपवाद हैं, यानी कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए में बच्चों जो धातु जो है सोना, लोहा, तांबा, पीतल, तो आपका धातुओं में जो है वो पुल्लिंग ही रहता है, लेकिन चांदी को छोड़कर। अपवाद कहने का मतलब है कि चांदी को छोड़कर, ठीक है। चांदी के अलावा ये सब जो है ये जो धातु हैं ये पुल्लिंग रहते हैं। अनाजों के नाम में चावल, गेहूं, बाजरा, मूंग, ये जो है आपका पुल्लिंग वाले है शब्द। और अरहर, ज्वार, मक्की ये जो है अपवाद कहा गया है, यानी कि अरहर, ज्वार और मक्की को छोड़ करके बाकी चावल, गेहूं, बाजरा, मूंग जो है वो पुल्लिंग है। अब है समुद्रों के नाम जो होते हैं प्रशांत महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, ठीक है। शरीरों के अंगों के नाम में सिर, माथा, मुंह, गला, लेकिन किसको छोड़कर, आंख और नाक को छोड़कर जो है वो बाकी शब्द ये जो हैं वो पुल्लिंग हैं। अब है वृक्षों के नाम में आम, शीशम, नीम, देवदार, पीपल आदि। कुछ फलों के नाम है केला, आम, तरबूज, खरबूजा आदि। रत्नों के नाम में हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि। भाववाचक संज्ञाएं बुढ़ापा, बचपन, पशुता, पहनावा आदि, ठीक है। तो ये तो है आपके पुल्लिंग शब्दों की पहचान में। अब है आपका स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान में। तो भाषाओं के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, अंग्रेजी आदि। नदियों के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग रहते हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि। अब है तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, पूर्णिमा, अमावस्या आदि।
ईकारांत शब्द यानी कि जो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द होते हैं, गाली, साली, खिड़की, सर्दी। और आकारांत वाले शब्द यानी कि जिसमें अंत में जो है आ की मात्रा लगी होती है, दया, कृपा, सूचना, अहिंसा। ठीक है, अब है उकारांत तत्सम संज्ञाएं। ठीक है, मृत्यु, वायु, ऋतु, आयु। ता प्रत्यय वाले शब्द, दासता, सुंदरता, पशुता, एकता। बोलियों के नाम, खड़ी बोली, राजस्थानी, भोजपुरी। और कुछ प्राणियों में जो है वो क्या है, मैना, मछली, चील, छिपकली। ठीक है, अब क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको सिखाया गया है कि कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। बहुत अच्छा है बच्चों, ये समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पुल्लिंग से कैसे हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, इसके लिए नियम है। अब है आ प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, आ प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा, मूर्ख से मूर्खा, आचार्य से आचार्य, आ को अब ई करके, पुत्र, पुत्री, दास, दासी, लड़का, लड़की। अब आ को इया करके, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। अब आनी जोड़कर है। ठीक है, आनी तो देवर से क्या बन गया, देवरानी, नौकर से नौकरानी, सेठ से सेठानी, क्षत्रिय से क्षत्राणी। अब इन या आइन जोड़कर शब्द में, ठीक है, पंडित, पंडिताइन, तेली, तेलिन, ठाकुर, ठकुराइन, माली, मालिन। अब नी जोड़ने पर क्या बनता है, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, ऊंट से ऊँटनी, सिंह से सिंहनी। अब इका जोड़कर है, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, संपादक, संपादिका। ता का त्रि करके, जैसे अभिनेता, ठीक है, अभिनेता तो इसको त्रि कर देंगे, अभिनेत्री। निर्माता तो निर्मात्री, नेता तो इसमें त्रि जोड़ेंगे, नेत्री। दाता तो त्रि जोड़ा तो दात्री। अब है मान का मति बना करके, वान का वती करके, भाग्यवान तो भाग्यवती, रूपवान तो रूपवती, श्रीमान तो श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। ठीक है, तो कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप भिन्न प्रकार से हैं। अब कुछ तो आप ये जो नियम आपको अभी पढ़ाए हैं, इन नियमों से आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। और कुछ नियम जो हैं वो यहाँ पर थोड़े से अलग तरीके के हैं। जैसे पुरुष का क्या बनेगा, स्त्री, विधुर का विधवा, कवि का कवयित्री, सम्राट का सम्राज्ञी, वीर से वीरांगना, युवक से युवती, राजा का रानी, पुत्र से पुत्रवधू, पति से पत्नी, विद्वान से विदुषी, पिता माता, वर वधू। ठीक है, तो बच्चों आज के इस पाठ में आपने पढ़ा संज्ञा के विकार, लिंग के बारे में, लिंग के भेद और उसकी पहचान किस प्रकार की जाए। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।